अस्सलाम वालेकुम। क्रिसैंथेमम के प्लांट सर्दियों के बहुत ही खूबसूरत प्लांट हैं और सर्दियों में जहाँ बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, वहीं ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी हमारे घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। लेकिन एक दफ़ा उनमें फ्लावरिंग आने के बाद होता ये है कि वो फ्लावर्स सूख जाते हैं, तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है। पहले तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी कंजस्टेड खिलते हैं, लेकिन जब वो सूखते हैं तो ऐसी कंडीशन हो जाती है और उसमें फिर इक्का दुक्का फ्लावर्स खिलते हैं और होता अक्सर ये भी है कि हमारा ये पूरा प्लांट ही सूख जाता है और हम समझते हैं कि अब समझ में नहीं आता कि इसके क्या किया जाए। तो इसको ऐसा होने से पहले ही हमें इसके प्लांट्स को ऊपर से कट कर देना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे आपने वीडियो देखी होगी जिसमें मेरे क्रिसैंथेमम के मैंने केयरिंग के बारे में डाला था, तो कितनी ज़बरदस्त इनमें फ्लावरिंग हो रही थी और जब वो सारे फ्लावर्स तक काफ़ी अरसे खिले रहने के बाद जब सूखने लगे तो मैंने उनको कट कर दिया। इस प्लांट को मैंने कट नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से तो अच्छे हैं, लेकिन देखिए मज़ीद कोई फ्लावर नहीं खिला ऊपर और नीचे कोशिश की है इस प्लांट ने, इक्का दुक्का फ्लावर इसमें खिल रहे, लेकिन अभी प्लांट तकरीबन सूख रहा है। हालांकि इसी प्लांट के साथ ये प्लांट भी रखा हुआ है, तो मैंने इसको कट कर दिया। सारे फ्लावर जैसे ही सूखते गए मैं कट करती गई तो हुआ ये कि बहुत ही जल्दी इसके अंदर दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई और आप देखिए कि कितने सारे इसके अंदर मज़ीद कलियाँ यानी बर्ड्स बननी शुरू हो गई हैं। और आप यहाँ भी देखें, ये भी मैंने कट कर दिया था, इसको भी आप देखिए, इसके अंदर भी इतने ज़बरदस्त फ्लावर्स अब खिल रहे हैं, छोटी छोटी कलियाँ निकल आई हैं और इसके अंदर मैरून थे तो देखिए आप ये मैरून कलर की ये फूल खिलने वाला है और इसके अंदर भी देखिए। तो होता यही है कि जब हम अपने प्लांट्स की फ़ौरन ऊपर से ब्रांचेस कट कर देते हैं तो दोबारा से नई नई ब्रांचेस नीचे से निकलती हैं। देखिए आप कितनी सारी नीचे से ब्रांचेस निकल रही हैं और सब में ही फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो ये तरीका होता है अपने प्लांट को दोबारा से इस कंडीशन में लाने का कि दोबारा से उसके अंदर फ्लावरिंग हो। अच्छा, जब भी ऐसा कंडीशन हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इतना टाइम मत होने दें, इससे पहले अपने प्लांट को कट कर दीजिए और उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस कट कर दीजिए। मैंने ये देखिए ब्रांचेस कट की हैं, लेकिन होना ये चाहिए था कि मुझे थोड़ी सी इसकी और ब्रांचेस कट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ी कम कट की है। चलिए फिर भी इसके बाद देखिए इसके साइड से ब्रांचेस निकली हैं और इसमें भी ये फ्लावर खिलेंगे। तो ब्रांचेस जो है हमें थोड़ी नीचे से, जैसे ये है ना, तो हमें यहाँ से कट कर देनी चाहिए ताकि ये सारे इसमें से मज़ीद ज़्यादा ब्रांचेस निकले। इसलिए कि नीचे से भी ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं। देखिए ये नीचे से ब्रांचेस निकलनी शुरू हुई हैं और इसमें देखिए फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा ज़्यादा कट किया था और इसका भी आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कट किया था, तो इसके भी आप देख सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम अपने इस प्लांट की 2 से 3 बार मज़ीद फ्लावर्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा से आपको थोड़ी सी बात इसके बता दूँ कि इस प्लांट को करना क्या होता है। इसलिए कि होता ये है कि इसके बाद हम इसको कट करने के बाद इसके अंदर थोड़े से हम फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। जो फर्टिलाइज़र आप डालना चाहें आप डालें। अगर आप NPK डालना चाहते हैं तो वो तो आप 15 डेज़ में इसको डालिए ही डालिए, 10 डेज़ और 15 डेज़। लेकिन गोबर की खाद भी आप इसके अंदर थोड़ा से ऐड कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोज हो तो वो ऐड कर दीजिए ताकि इस प्लांट को मज़ीद ताकत मिले, ताकि अपनी मज़ीद अच्छे तरीके से फ्लावर्स निकाल सके। ये कर दीजिए और इसको आप काटने के बाद, वैसे तो आपने इसको धूप में रखा ही वही था, लेकिन आप इसको 5 से 6 घंटे धूप में रख दें। आप जितनी देर धूप में रखेंगे उतना ज़्यादा इसके अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी। और मेरा ये जो प्लांट है ये मैंने छत पे रखा हुआ है और 5 से 6 घंटे यानी सुबह वो इसका एंगल इस तरह से है कि सुबह जो 9 बजे से धूप आनी शुरू होती है तो शाम तक धूप आती रहती है और आप देखें कि उसमें कितने अच्छे तरीके से ये उसमें ग्रो कर रहा है। और एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने इसको सूखने नहीं देना है। देखिए आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने सुबह पानी डाल लिया या शाम को पानी डाल लिया। अब सुबह अगर आपने पानी डाला है तो आप शाम तक ज़रूर चेक कीजिए, चूँकि मौसम खुश्क भी होता है, कभी ठंडा हो जाता है, जो हवा चलती है ना उसमें हमारे इस प्लांट की जो नीचे से जो है ना वो मिट्टी सूख जाती है। अब जैसे कि मैंने आज सुबह पानी डाला था इसको तकरीबन 9:30 बजे और शाम को जब मैं 5 बजे ऊपर गई हूँ तो मेरा ये प्लांट बिल्कुल खुश था।
हालांकि कराची का मौसम अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ वो हो, लेकिन चूँकि मैंने धूप में रखा हुआ था इसलिए ये खुश था, खुश्क हो चुका था। फिर मैंने अभी इसमें थोड़ा दोबारा पानी डाला। तो जब भी हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही हो तो यही बात याद रखिए कि आपने प्लांट को ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना है, वरना ये फ्लावर्स सूखने लगते हैं। और क्राइसेंथेमम के साथ तो है भी कि जैसे ही अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको खुश्क छोड़ दिया तो उसके फ्लावर्स ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, और जब ड्राई होना शुरू होते हैं तो फिर आप इसको कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा प्लांट मतलब फ्लावर ही यानी अजीब सा हो जाता है। तो लिहाजा आपने पानी डालना है। और अगर आपने देखा शाम को कि पानी आप और पानी जो है वो कम है अभी है इसके अंदर, तो फिर आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने रात को कभी किसी टाइम पानी डाला है और आप सुबह उठ के आएँ और आप देखें कि पानी उसमें है थोड़ा सा, लेकिन हाथ से लगा के चेक कीजिए कि पानी कितनी देर इसमें रह सकता है, वो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गीला है या कम गीला है। अगर थोड़ा कम गीला है तो थोड़ा थोड़ा पानी और डाल दीजिए, इसलिए कि फिर अब आप शाम को पानी डालेंगे तो दिन की जो इतनी तेज़ धूप होगी उसमें हमारा प्लांट इतनी देर तक बगैर पानी के रहेगा, तो फिर इसके लीव सूखने लगते हैं। तो लिहाजा आपने इसको सूखने नहीं देना है, आपने इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है। और बस फिर आप देखिएगा आपके दूसरी और तीसरी बार इसमें फ्लावरिंग जाएगी। और ये जो मेरे प्लांट अब देखिए इतना ऊंचा हो गया है, तो अब मैं इसको कट करूँगी और इसको कट करके और फिर जो है मैं इसकी ब्रांचेस जो हैं वो भी लगा दूँगी। और चूँकि मौसम बहुत अच्छा है तो आप ब्रांचेस भी लग सकती हैं। आप इसको जो है वो अपना ग्रीन हाउस छोटा सा बनाइए और उसमें लगा दीजिए, या अगर आप लगा सकते हैं वैसे आपसे आराम से लग जाता है, आपके प्लांट कटिंग लग जाती है, तो ये सारी ब्रांचेस की कटिंग लगा लीजिए। तो मैं भी सारी ब्रांचेस की इस तरह से कटिंग लगा लूँगी और इससे हमारे इतने सारे मज़ीद प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और इसमें दोबारा से अब देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को 2 से 3 बार इसी सीज़न में मज़ीद फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। मेरे प्लांट्स भी देखिए माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मैंने कटिंग की और धूप में रखा, और इसी तरह आप भी कीजिए और अपने प्लांट को दोबारा से तैयार कीजिए कि दोबारा से उसमें फ्लावरिंग हो और आप इंजॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।